नमस्कार। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक महीने के त्रयोदशी दिन मनाई जाती है। त्रयोदशी का मतलब हुआ कि जिससे तीनों दोष का नाश हो जाए, और इसीलिए इस दिन जम का दिया निकाला जाता है। जम का दिया जो होता है वो चतुर्मुख होता है, यानी चारों ओर प्रकाश। अर्थात जीवन में जो अंधकार है जीव भाव के कारण, जब आत्म भाव से आदमी युक्त होता है तो उसके यह अंधकार समाप्त हो जाती है और उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। यम का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब सत्य की प्राप्ति और असत्य का समाप्ति। असत्य ही अंधकार है। तो यह दीप जलने से अंधकार, चारों तरफ का अंधकार समाप्त होता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान धन्वंतरी की इस दिन पूजन की जाती है। भगवान धन्वंतरी का जो जन्म है उसमें बताया जाता है कि सूर्य एवं असुरी शक्तियों का सब मिल करके जब समुद्र मंथन किया गया, तो समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में 4 हाथ थे। और उन 4 हाथों में प्रथम हाथ में शंख था, दूसरे हाथ में अमृत कलश और तीसरे हाथ में चक्र, चौथे हाथ में जड़ी बूटी। इसका मतलब हुआ कि शंख जिस हाथ में है वो मन है। मन जो है शांत होता है शब्द से। तो जब शब्द ही वास्तव में ब्रह्म है, तो जब शब्द को खूब अच्छी तरीके से जपा जाता है तो शब्द अपने स्वरूप को प्रकट करता है। दूसरे हाथ में उनका अमृत कलश है। अमृत कलश का अर्थ होता है कि अमृत जिसको कि पी लिया जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। वह अमृत कुछ और नहीं, आत्मा है। तो आत्मा को बोध करने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जिस हाथ में अमृत कलश है, उस अमृत कलश का अर्थ है कि वो निर्मल बुद्धि के द्वारा ही अपने चैतन्य स्वरूप का बोध होता है। और जिस हाथ में चक्र है, उस चक्र का अर्थ है कि हमें अपने चित्त को इतना निर्मल करना है और चित्त में सिर्फ एक परमात्मा के अलावा चित्त को कहीं और नहीं रखना है। चित्त में सिर्फ जो चलायमान है उसको छोड़ करके जो स्थिर सत्ता है उसमें अपने चित्त को स्थिर करना है। तो चित्त निर्मल करने से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस हाथ में जड़ी बूटी है, इसका अर्थ हुआ कि हमें आहार नियम कर करके हम अपने अहंकार को का त्याग कर सकते हैं। जो देह भाव है, देह भाव से निवृत्त होकर के आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तभी हमें वास्तविक स्वस्थ धन की प्राप्ति होगी। जो धन है वास्तव में वास्तविक धन ही स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य का मतलब ये होता है स्वस्थित, आत्मस्थित। यानी जो व्यक्ति आत्मस्थित है वही व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ का जितने भी पूजा पाठ है उन सब का एक ही विधान है कि हम किस प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें, और आपस में खूब प्रेम और भाईचारा का हम विकास कर पाएं। यही हमारे धर्म का, यही हमारे व्रत त्योहार का मूल है। तो आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।